ये है कानपुर गांव का सबसे अलग परिवार, खड़ूस परिवार। इस परिवार में रहते हैं धमाका बाबा, उनकी बीवी चमकी चाची और उनके 2 बच्चे झिलमिल और गुड्डू। ये लोग रहते हैं एक पुरानी हवेली में जिसका नाम है कानपुरी हवेली। लोगों का कहना है कि इस हवेली के पास जाने से आदमी सीधा उल्टा हो जाता है। पापा, छुट्टियां छुट्टियां है। क्या हुआ? अर्थक्वेक आया? ओह, सिर्फ तू है। मैंने सोचा कुछ बड़ा हुआ। पापा, हॉलीडेज शुरू हो गई हैं, अब हम कहाँ जाएंगे? बेटा, मैं वो पापा हूँ जिसने पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 बार सोया है और दोनों बार चमकी ने उठा दिया। तो इस बार हम जाएंगे एक ऐसी जगह जहाँ मुझे काफी नींद मिलेगी। और मैं वो जगह डिसाइड करूंगी, तुम सिर्फ हाँ बोलोगे। बेटा, यही तो प्रॉब्लम है। घर में हाँ बोलने की प्रैक्टिस इतनी हो गई है कि मैं सपने में भी कहता हूँ हाँ जी, बिल्कुल जी। पापा, मैं सजेस्ट करती हूँ हम जंगल जाएं। वहाँ नेचर है, एडवेंचर है, साइंस है। और डर भी है। ये जंगल? मेरी सेल्फी का क्या होगा? वहाँ लाइटिंग कैसी होगी? चमकी, हम भूते हैं, हम खुद लाइटिंग हैं। सही कहा। चलो जंगल चलते हैं, लेकिन मैं अपना रिंग लाइट भी ले जाऊंगी। और फिर शुरू हुआ खड़ूस परिवार का पैकिंग कंपटीशन। ये पहला बैग मेरे कपड़े, ये दूसरा बैग मेरे जूते, ये तीसरा बैग मेरा मेकअप। चमकी, हम 3 दिन के लिए जा रहे हैं या 3 साल के लिए? एक भूतनी को हमेशा रेडी रहना चाहिए। क्या पता जंगल में कोई फोटोग्राफर मिल जाए। मैं अपना टिफिन ले रहा हूँ, इसलिए मैं अपना अलग टिफिन ले रहा हूँ। मम्मी के खाने का एक्सपीरियंस है मुझे। मैंने सुना गुड्डू। मैं कह रहा था, मम्मी का खाना एक्सपीरियंस से भी बढ़कर होता है, यूनिक होता है, वर्ल्ड फेमस होता है। सही कहा, सीधा बात करना सीख बेटा। तेरी मम्मी के खाने में एक बार मैं खुद बीमार हो गया था। मुझे वो याद है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। एक भूत बीमार। पापा, चलो गाड़ी बुलाओ। और फिर शुरू हुआ खड़ूस परिवार का पैकिंग कंपटीशन। कहाँ जाना है साहब? जंगल में, सीधा अंदर तक। कौन से जंगल में साहब? यहाँ 3 जंगल है, काली घाटी, उल्टे पांव जंगल और पगला दरवाजा जंगल। पगला दरवाजा जंगल, वो वाला। पगला दरवाजा? ये नाम किसने रखा? विकिपीडिया के अकॉर्डिंग उस जंगल का नाम इसलिए पागला दरवाजा है क्योंकि झिलमिल, कोई विकिपीडिया नहीं, सीधा वहाँ चलते हैं और देखते हैं। उफ गुड्डू, नॉलेज इम्पोर्टेंट है। बच्चों, मैं तुमसे अग्री करती हूँ झिलमिल, नॉलेज इम्पोर्टेंट है। मुझे पहले से पता होना चाहिए था कि इस सीट पे धूप नहीं पड़ती। मेरी सेल्फी ओवर एक्सपोज्ड आ रही है। जब खड़ूस परिवार ने पगला दरवाजा जंगल में कदम रखा, पापा, ये क्या था? ये तो एक उल्लू था बेटा। हम भूते हैं, हम डर नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल नहीं डरते। लेकिन धमाका जी, थोड़ा आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, सुरक्षा के लिए। रिलैक्स करो सब लोग, ये सिर्फ एक बार्न आउल है। उसकी फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज होती है। और झिलमिल, अभी साइंस बंद करो। रुको। हम भूते हैं, हम जंगल के राजा हैं। ये जंगल हमसे डरता है, हम जंगल से नहीं। तो हम क्यों कांप रहे हैं पापा? हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, कार्डियो बहुत जरूरी है। हाँ, और मैं अपना रिंग लाइट संभाल रही थी, वो गिर रहा था। ओके सब लोग, चलो अंदर चलते हैं। और फिर खड़ूस परिवार ने जंगल के अंदर कुछ ऐसा देखा जो सच में अमेजिंग था। पापा, देखो, वो नदी है। वाह, ये तो सच में सुंदर है। ओह माय गॉड, ये तो परफेक्ट सेल्फी स्पॉट है। मम्मी, मैं पानी में जाना चाहता हूँ। पहले फोटो बेटा, फोटो पहले, मेमोरीज बाद में। मम्मी, फोटो तो मेमोरीज के लिए ही होती हैं। बेटा, कुछ चीजें समझाने से समझ नहीं आती, ये उन्हीं में से एक है। गुड्डू, पहले मैं जाऊंगा, पापा को रिस्पेक्ट दो। पापा, आप बड़े हो, आप पहले ज्यादा स्प्लैश करोगे और मुझे गीला कर दोगे। ये लॉजिकल है एक्चुअली, तुम पहले जाओ। ठंडा, बहुत ठंडा। आओ पापा, डरो मत। मैं डर नहीं रहा, मैं टेम्परेचर चेक कर रहा था। ओ भाई, बहुत ठंडा है। तुम सब मजे करो, मैं यही हूँ, सुंदर तस्वीरें खींच लेती हूँ।
शाम होने से पहले खड़ूस परिवार ने डिसाइड किया एक टेम्पररी घर बनाना। बेटा गुड्डू, पापा गाइड करेगा, तुम काम करो। पापा आप गाइड क्यों कर रहे हैं और काम मैं क्यों करूंगा? क्योंकि गाइडशिप एक आर्ट है जो सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों के पास होती है, और वो मैं हूँ। मैं ये तरफ से कनेक्ट करूंगी। गुड्डू तुम वो वाली लकड़ी उठाओ। पापा आप बस वहाँ खड़े रहो और इनकरेज करते रहो। यही तो मैं कहने वाला था। मैं अंदर का इंटीरियर डिजाइन करूंगी। मम्मी ये एक जंगल की झोपड़ी है, इंटीरियर डिजाइन? गुड्डू, एक भूतनी अपना टच हर जगह देती है। ये पत्ते यहाँ, ये फूल वहाँ, बोहेमियन जंगल एस्थेटिक। हो गया, देखो हमारी झोपड़ी तैयार है। पापा ये झुकी क्यों है? ये एंगल्ड डिजाइन है, मॉडर्न आर्किटेक्चर। पापा ये इसलिए झुकी है क्योंकि आपने वो बीच वाली लकड़ी गलत जगह लगाई। जो बिल्कुल मॉडर्न आर्किटेक्चर ही है। चलो अंदर चलते हैं। रात आई और खड़ूस परिवार आग के पास इकट्ठा हुआ। मम्मी कहानी सुनाओ। हाँ मम्मी, पापा तो हमेशा सुनाते हैं, आज आप सुनाओ। बहुत साल पहले की बात है। एक जंगल में एक डेयरिंग भूतनी रहती थी जिसका नाम था सोना। सोना बहुत ब्रेव थी, बहुत स्मार्ट थी और बहुत ही स्टाइलिश थी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमें और सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है जो कि आप लोग हो। इस ग्राफ को देखो दोस्तों, इसको सही कर दो और जल्दी से सब्सक्राइब करके इसमें आपका ही फ़ायदा है। हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और सब्सक्राइबर्स ना के बराबर आते हैं। इसलिए दोस्तों हम बस आपसे एक चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, बस एक छोटा सा सब्सक्राइब। बस वो प्यारा सा सब्सक्राइब का बटन दबा दो अपने प्यारी सी उंगलियों से। थैंक यू, एंजॉय। मम्मी ये सब एक ही कैरेक्टर में? हाँ सुनो ना। तो उस जंगल में एक शहजादी थी, रानी लाली। रानी लाली एक पहाड़ के ऊपर की हवेली में बंद थी। एक बुरे भूत ने उसे कैद कर रखा था, काला कड्डू भूत। काला कद्दू? हाँ, काला कड्डू। वो बहुत डरावना था। तो सोना ने क्या किया, उसने एक रिंग लाइट लगाई जंगल में। काला कड्डू अंधेरी में तो पावरफुल था, लेकिन लाइट में उसमें इतनी रिंग लाइट की चमक थी कि काला कड्डू की आंखें बंद हो गईं। चमकी? कहानी में रिंग लाइट? तुम सुनो। तो सोना ने रिंग लाइट से काला कड्डू को कंफ्यूज किया और रानी लाली को आजाद कराया। और तब से सोना और रानी लाली सबसे बेस्ट फ्रेंड्स बन गई। दी एंड। मम्मी ये कहानी में रिंग लाइट का क्या सीन है? बेटा, लाइफ में रिंग लाइट बहुत काम आती है, नोट करो। वाह मम्मी, ये तो ओरिजिनल कहानी थी। हाँ चमकी, क्रेडिट देना पड़ेगा, कहानी यूनिक थी।